Hello bachcho, let's see the question. Our question says mature nerve cells are incapable of cell division. These cells are probably in. जो मेच्योर नर्व सेल होती हैं जो कि हमारे बच्चा ब्रेन में पाई जाती हैं वो इनकैपेबल होती हैं यानी असमर्थ होती हैं हमारे सेल डिवीजन के लिए। तो वो सेल किस फेज में होंगी यानी सेल साइकिल की किस फेज में होंगी हमको ये बताना है। ठीक है। अब आपने सेल साइकिल की फेजेस के बारे में पढ़ा होगा बेटा, वो कौन कौन से होते हैं। उनका एक सीक्वेंस होता है बेटा, वो कौन सा होता है, G1 होता है। क्या होता है, फेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेस ऑफ सेल साइकिल। कौन कौन सा होता है, G1 होता है, एक एस फेस होता है, एक क्या होता है G2 फेस होता है, एक क्या होता है एम फेस होता है। ठीक है। और एक होता है G0 फेस। अगर जो सेल डिवाइड नहीं करती वो क्या करती है बेटा, G0 फेस से वो निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, फेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूज होते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं G1 S G2 M। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सेल डिवाइड क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, मैच्योर नर्व सेल में अब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स हो रहा है ना। सेल यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल नॉट डिवाइड, नॉट डिवाइड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। उसमें क्या है, सेंट्रियोल्स नहीं पाया जा रहा है, यानी उसका सेंट्रियोल्स नहीं है, इस वजह से क्या है वो बेटा डिवाइड नहीं कर पा रही है। अब देखो, जैसे कि हमने ये जाना कि जो देखो एक ऐसे बना लेंगे हम लोग, G1 बना लेंगे। ठीक है, G1 के बाद एक स्पेस आता है उसको बना लिया हमने, G2 बना लिया, और एक बेटा एम फेस बना लिया हमने। ठीक है, एम फेस बना लिया। अब देखो, जो सेल G1 फेज से क्या करेगी, G1 फेज से चल के G1 फेज में प्रिपेयर करेगी अपने आप को कि आगे चल के हम डिवीजन कराएंगे, यानी सेल डिवीजन अपना करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, G2 में क्या होता है, बाकी बची हुई चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। G1 इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ फेज फर्स्ट बोलते हैं, ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज फर्स्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि एस फेज, एस फेज में क्या होता है बेटा, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। और क्या होता है उसमें, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है बेटा, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है ना, यानी सेंट्रियोल का यहाँ पे बनता है। और क्या होता है, G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज। G2 फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन फेज। जो सेल G1 फेज में बेटा वो डिवाइड कर रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे फिर डीएनए का क्या हो जाएगा, डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, रिप्लिकेशन होगा, उसके बाद G2 फेज क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, प्रिपेयर करेगी फॉर माइटोसिस। ओके, जो एम फेज होता है बेटा, एम फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस फेज बोलते हैं, माइटोसिस फेज बोलते हैं। माइटोसिस फेज किसका, सेल डिवीजन का। ओके, सेल डिवीजन का माइटोसिस फेज बोलते हैं हम लोग उसको। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, एस फेज में हो रहा है। सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन एस फेज में हो रहा है। अगर एक बार सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गया, एक बार सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गया तो उसके बाद क्या होता है बेटा, उसकी सेल डिवीजन नहीं होती है, उस सेल की सेल डिवीजन नहीं होती है। यहाँ से मेन जो पर्पज होता है सेंट्रियोल्स का डीएनए का रेप्लिकेशन कराना, उसका डुप्लीकेशन कराना, उसके बाद क्या होगा, उसका वो नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। तो कोई सेल का सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एस फेज में, कौन से फेज में, एस फेज में, यानी सिंथेटिक फेज। एस फेज का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज बन रही है ना, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, सिंथेटिक फेज बोला गया। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल्स और डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था। अब जिसका सेंट्रियोल्स या डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, आगे फर्दर डिवीजन नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, हमको 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए में बताया गया G1 फेज, ऑप्शन बी में बताया गया एस फेज,
ऑप्शन सी में बताया गया G2 फेज है, ऑप्शन डी में बताया गया है माइटोसिस। ओके, तो अब आप देख लो, और जीवन फेज तो होगा नहीं, ठीक है, जीवन फेज तो होगा नहीं, ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जीवन फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज फर्स्ट होता है। अब बात करें बी की, इसको क्या बोलते हैं, एस फेज। एस फेज में क्या होगा बच्चा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में ये क्या है, ग्रोथ फेज सेकंड है, प्रिपेयर करती फॉर माइटोसिस के लिए, तो हमारे G2 फेज भी नहीं होगा। अब ऑप्शन एम की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें, तो इसमें क्या है, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में क्या होता है, ये सेल डिवीजन का माइटोसिस फेज है, तो ये भी नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कोई सेल का अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रही है, किस फेज में उसका सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुका है, उसका एफ फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है, उसके बाद फर्दर क्या करती है, सेल इनकेपेबल हो जाती है फॉर सेल डिवीजन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बच्चा, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।